नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एटर्निक्स से। मैं आपके दो कुछ मिनट्स चाहता हूँ। मैं एटर्निक्स के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। क्या आपका रेस्टोरेंट या कैफ़े अभी भी मैनुअल सिस्टम पर चल रहा है? ऑर्डर्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इन्वेंटरी को कंट्रोल नहीं मिल रहा है या सेल्स और कस्टमर डाटा प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं हो पा रहा है? अब सॉल्यूशन है एटर्निक्स, एक पावरफुल क्लाउड बेस्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब इसकी कुछ मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा। ये जो सामने हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड जिसमें आप टोटल कस्टमर देख पाएँगे, टोटल ऑर्डर देख पाएँगे, टोटल सेल्स आपका कितना हुआ है पूरे दिन में, टोटल स्टाफ आपके यहाँ पे कितने हैं, टुडेज़ कस्टमर, आपके जो आज कस्टमर आए हैं, उनकी सारी डिटेल, आज के कितने ऑर्डर रहे हैं और आज की आपकी कितनी सेल्स रही है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएँगे। फिर आपका टॉप सेलिंग आइटम एंड लो सेलिंग आइटम भी यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको दिखेगा। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर पंच भी करता है तो यहाँ पर एक और स्क्रीन विंडो ओपन होगी जिसपे आपका ऑर्डर आपका पंच आपको दिखेगा यहाँ पर। सेकंड फंक्शनैलिटी होती है जो कि एटर्निक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया है, आप जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स और कैफे ओनर्स और होटल वालों के लिए, जिसमें आप सेल्स ओवरव्यू देख सकते हैं कि आपका सेल्स कितना रहा। इसमें आप स्टार्ट डेट, एंड डेट, आप कस्टम रेंज में भी देख सकते हैं, दिस मंथ का भी देख सकते हैं, लास्ट 7 डे, यस्टरडे और टुडेज। आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं और आप पीक आवर्स भी देख सकते हैं कि आप पीक आवर्स आपके कब रहते हैं, मतलब कौन सा टाइम पर आपके ऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं। सेम फीचर इसमें भी आप स्टार्ट डेट, एंड डेट कर सकते हैं, जिसमें टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, दिस मंथ और कस्टम रेंज की फंक्शनलिटी आपको दी गई है। थर्ड चीज होती है जो कि स्टाफ मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ स्टाफ पहले से ही इस रेस्टोरेंट के अंदर डले हुए हैं। आप इसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं एक्शन बटन के अंदर की एनालिटिक्स, जो कि आपका स्टाफ ने अ, आपके स्टाफ ने टोटल ऑर्डर्स कितने लिए हैं और टुडे की, मतलब अभी तक ओवरऑल हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर लिए हैं। दूसरी चीज कि आज कितने ऑर्डर लिए, तो एक जो एफिशिएंसी आप देख सकते हैं कि आपका कैप्टन कितने ऑर्डर्स ले रहा है, कितने ऑर्डर पंच हो रहा है, एक एफिशिएंसी भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई ऐड स्टाफ करना है, ऐड स्टाफ पर जाकर आप उसका प्रोफाइल फोटो, नेम, ईमेल और आप उसके क्रेडेंशियल आपके पास ही रहेंगे, आप ही ऑनर होलसेल रहेंगे, जो कि आईडी पासवर्ड आप देख सकते हैं। तो जो कि एक आपका कैप्टन है और एक आप है जिसको ये क्रेडेंशियल सिर्फ आप दो लोगों के पास ही अवेलेबल होंगे। थर्ड चीज के बाद हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, लेआउट है। लेआउट हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पर आ रहा है और वो जब आपका क्यूआर मेनू ऑन टेबल पे स्कैन करेगा, उसके बाद जो दिखने वाली चीज है वो आप आपका लेआउट यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट लेआउट्स यहाँ पर दो अवेलेबल है। एक आपको यहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप व्यू कर सकते हैं, जो कि आप इस को लेआउट को आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपका मेन्यू, आपका अबाउट योर कैफे, आपकी कैफे डिटेल्स, आपका सोशल मीडिया, आपका मेन्यू, सारा सब कुछ आप कस्टमर को दिखेगा। फिफ्थ चीज है मेन्यू, जो कि एक रेस्टोरेंट के लिए काफी मेन होती है। ये वही मेन्यू है जो कि क्यूआर मेन्यू जब स्कैन करेगा कस्टमर तो उसको दिखेगा। आपका कैप्टन जब ऑर्डर लेगा तब उसे दिखेगा, जब वो ऑर्डर कस्टमर भी पंच करेगा या कैप्टन भी पंच करेगा तो सेम मेन्यू दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ ये प्री मेन्यू पे हमने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे एक्शन बटन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो हम यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, तो ना कैप्टन को दिखेगा ना कस्टमर को दिखेगा। एक ये इनएक्टिव भी है कि जो ये डिश आपने डिसकंटिन्यू कर दी। अगर कोई एडिट भी करना है इसकी प्राइसिंग वगैरह को लेकर तो आप यहाँ से प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं। अगर कोई आइटम आपको नहीं क्रिएट करना है तो वो भी काफी इजी है। आप क्रिएट मेन्यू पे जाके आइटम का नाम डालेंगे, उसकी कैटेगरी चूज करेंगे, प्राइस, अगर आप कोई डिस्काउंट अवेलेबल करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन देंगे आप उसकी पूरी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स का, अगर आप देना चाहें। और दूसरी चीज, आप यहाँ पर उसका इमेज अपलोड करके, क्रिएट करके आप सिंपल सी एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शनैलिटी और है क्यूएसआर, जिसमें आप डायरेक्ट आपका जो प्री मेन्यू चल रहा है आपके रेस्टोरेंट में उसको सिर्फ सिंपल सा स्कैन करेंगे और सारी चीजें फैच होने के बाद यहाँ पर लिस्ट पूरी बन जाएगी। थर्ड चीज है, फिफ्थ पॉइंट के बाद हम आएंगे कस्टमर मैनेजमेंट पे। कस्टमर मैनेजमेंट में जो कस्टमर आपके यहाँ पे आ चुका है, जिसने ऑर्डर करा है, यहाँ पर कस्टमर का नाम, नंबर, उसके ऑर्डर, उसका टोटल स्पेंड कितना हो, उसमें एक्शन बटन भी है। एक्शन बटन में आप देख सकते हैं कि उसके ऑर्डर क्या था। व्यू मोर डिटेल्स में आप जाके देख सकते हैं कि खुश, ये क्लाइंट है कुछ खुशी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, टोटल ऑर्डर, टोटल स्पेंड कितना किया रहा, उनकी फेवरेट आइटम क्या है, लास्ट विजिट कब था,
अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शनलिटी दिख रही है न्यू, इसमें हम 3 कैटेगरी में कस्टमर को डिवाइड करेंगे, न्यू, फ्रीक्वेंट एंड वीआईपी। फ्रीक्वेंट वो कस्टमर है जो कि एक सर्टेन अमाउंट तक आपका से ज्यादा आपका यहाँ पे आ रहा है या फ्रीक्वेंट विजिट है, और एक सर्टेन अमाउंट जो सेट आप करेंगे उसके बाद वो वीआईपी कस्टमर बन जाएगा आपका। यहाँ से आप सारे इंसाइट निकाल सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आपकी सीएसवी, पीडीएफ और एक्सेल में कस्टमर की सारी डिटेल। सबसे मेन पॉइंट पे हम चलते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट जो कस्टमर ऑर्डर पंच करेगा, जैसे टेबल 1 2 3 आपके पास 10 टेबल है तो सारी टेबल पे आपके ये ऑर्डर पंच हो चुके हैं, कुछ कस्टमरों ने पंच कर रखे हैं। अब यहाँ पर फंक्शनलिटी, अगर कोई कस्टमर पंच करता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उसको कम सर्व करना पड़ेगा। सर्व करते से ही ब्राउनी सर्व हो गई है। अब यहाँ से आप व्यू बिल कर सकते हैं, ये उसका बिल आप देख सकते हैं क्या बना, और आप इस फील्ड को कंप्लीट भी कर सकते हैं। आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे पॉपअप आएगा, बिल विल बी जनरेटेड, ऑर्डर विल बी मूव टू हिस्ट्री, टेबल विल बी मार्क्ड एज अवेलेबल, कंप्लीट एंड पेड। आप जैसे ही करेंगे ये बिल पेड हो जाएगा। ये बिल का डिटेल आएगा, अगर आपको प्रिंट देना है तो प्रिंट, अगर आपको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में। वैसे ये पहले ही सेव हो चुका है, एक ऑप्शन और देता है। अब कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और उसके पास फोन नहीं है और वो चाहता है ऑर्डर करना, तो आपका डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर का नेम डालेंगे, नंबर डालेंगे, सिलेक्ट आप टेबल करेंगे, जो भी अवेलेबल टेबल होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। आप मेन्यू में से उसका आइटम सेट करेंगे जो भी चाहिए। ब्राउनी और हमने आलू पराठा लिया है और हम इसको क्रिएट कर देंगे ऑर्डर को। ये ऑर्डर पंच हो चुका है और ये ऑर्डर हमने जैसे ही पंच करा, यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर 3 पर ये आ चुका है, सृष्टि ने आलू पराठा ब्राउनी। अब सृष्टि चाहती है कि उसको टेबल शिफ्ट करना है, अगर आपका इंडोर आउटडोर स्पेस है तो आप यहाँ से टेबल भी शिफ्ट कर सकते हैं। करंटली टेबल नंबर 3 था, अब उनको किसी और टेबल पे मूव करना है तो टेबल नंबर 4 पे हमने मूव कर दिया। सेम पॉपअप कस्टमर के भी फोन पर जाएगा कि आपका टेबल चेंज हो चुका है, और कस्टमर भी अपने फोन से टेबल चेंज कर सकता है। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर ऑर्डर मैनेजमेंट में दिख जाएगी। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि पार्सल ऑर्डर है, किसी का डाइन इन है नहीं है और वो पार्सल चाहता है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर कस्टमर का नाम नंबर डालना है, टेबल का बिल हट जाएगा। पार्सल में सेम चीज हम करेंगे, एक आलू पराठा का ऑर्डर बनाएंगे और कस्टमर का हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। कस्टमर का नाम डालते ही हम यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये ऑर्डर पंच हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्सल ऑर्डर है, और ये पार्सल को हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही होता है कंप्लीट एंड पेड करके ये हमारे सीआरएम डाटा में चले जाएगा कस्टमर मैनेजमेंट में। जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी आती है जो कि आपके कैप्टन के टैब पर भी दिखेगी और आपको भी दिखेगी, येलो जो है, मतलब इसमें 3 कैटेगरी है, ग्रीन फॉर आइडल, येलो फॉर बिलिंग एंड रेड फॉर ऑक्यूपाइड। येलो में मतलब जो सीट पे बिलिंग चल रही है, ग्रीन जो टेबल आपकी खाली है, रेड मतलब जो कि ऑक्यूपाइड है, जस्ट अभी कस्टमर आए, ये ऑर्डर बना है, और येलो में मतलब सर्विंग हो चुकी है। ये एक फंक्शनैलिटी है। फिर जनरेट क्यूआर है, जहाँ से आप अनलिमिटेड क्यूआर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल नंबर 6 तक क्यूआर बने हुए हैं, आप इनको सिंपल सा जनरेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, जो कि हमारा आउटलेट मैनेजमेंट। आउटलेट मैनेजमेंट में हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आउटलेट मैनेजमेंट हम पहले समझ लेते हैं कि आउटलेट मैनेजमेंट क्या चीज़ है। अगर कोई कैफे है जिसकी 4 ब्रांचेस है पर्टिकुलर एक सिटी में, तो वो ऑनर अपने सारे आउटलेट यहाँ से मैनेज कर सकता है। अब हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा कैफे है, इसमें 4 आउटलेट हमारे, एक आउटलेट नंबर 2 के नाम से दिख रहा है, एक राजेंद्र नगर आउटलेट और एक कुहू कैफेज करके हमारे आउटलेट है। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे तो एक है मैनेजर का नाम, उसका नंबर, एड्रेस, क्रिएटेड, हमने कौन सी डेट को क्रिएट करा था, और एक्शन बटन में भी हम सारी चीजें देख सकते हैं। एक्शन बटन में हम वहाँ का जो उस पर्टिकुलर आउटलेट का डैशबोर्ड है उसको ओपन कर सकते हैं, वहाँ के ऑर्डर देख सकते हैं, और कुछ चीजें अगर हमको एडिट करनी है तो वो चीजें हम एडिट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम कोई चौथा आउटलेट या हम कोई न्यू आउटलेट एडिट करना चाहते हैं, हमको सिंपल सा क्रिएट आउटलेट पर जाना है, और यहाँ पर सिर्फ आउटलेट की डिटेल, नाम जो कि वहाँ पर आपका मैनेजर संभालता है, या जो आपका फैमिली मेंबर है, या आपका कलीग है, या आपका पार्टनर है, उसका लास्ट नेम, फोन नंबर, स्टेट, जो डिटेल है, बेसिक सी डिटेल, स्टेट, पिन कोड, वीकडेज, वही सेम जो हम प्रोफाइल हमारी जब एक करते हैं ऑनबोर्डिंग के टाइम पर, सेम एक वो सारी प्रोफाइल करके इसको क्रिएट कर देंगे तो एक हमारा आउटलेट और बन जाएगा, जो कि एक उन बिजनेसेस के लिए
ज़्यादा सपोर्टिव है जिनके आउटलेट्स एक से ज़्यादा होते हैं। तो ये फीचर भी आप एक एड ऑन फीचर है हमारे एटर्नीज के अंदर। स्टार्ट है क्या? नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर पे जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपके स्टॉक को इन और आउट करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री में हम जैसे ही जा सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा आपकी जो कि स्टॉक अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप आपके नाम से भी सर्च करते हैं, किसी पर्टिकुलर आइटम को आपको सर्च करना है कि उसका स्टॉक कितना है या कितना आपको लगने वाला है। आप प्री प्लान कर सकते हैं सारी चीज़ें। आप कैटेगरी फिल्टर भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे प्री डली हुई जैसे स्टोरेज आइटम, फ्लोर पैकिंग, वेजिटेबल, स्पाइसेस। और यहाँ से आप स्टॉक को भी फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, कौन सी लो स्टॉक हो चुकी है और कौन सी हमारे पास इन स्टॉक में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई नई आइटम जैसे ऐड करनी तो आप ऐड इन्वेंट्री पे जाएंगे, आपको पर्टिकुलर उसका नाम डालना है, कैटेगरी डालना है, यूनिट, केजी, लीटर, पर बॉटल या जो भी उसकी कैटेगरी है। करंट स्टॉक अगर आपके पास पिछला कुछ स्टॉक रखा है तो आप पुराना स्टॉक यहाँ पे मैन्युअली ऐड करके, और आप एक मिनिमम स्टॉक का लेवल सेट कर सकते हैं कि इतना स्टॉक जैसे ही कम होगा एक पॉपअप आ जाएगा आपको कि ये स्टॉक कम है और वो लो स्टॉक वाली कैटेगरी में आइटम चली जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बटर, ये कि हम यहाँ पे बटर का एक स्टॉक दे रखा है, इसको हम यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं अगर इसमें हमको कोई चेंजेस करने हैं, और यहाँ से हम सीधे अपडेट करेंगे तो ये चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर हम इसका स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई होता है कि बहुत सी बार कुछ स्टॉक प्रायर डेट के पहले आ जाता है या बिना किसी ऑर्डर के आ जाता है, तो हम यहाँ से हम स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। और सडन स्टॉक अगर हमारा कम हो रहा है तो हम यहाँ से स्टॉक को हम कम भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और इनएक्टिव में भी हम इसको, अगर हम किसी को इनएक्टिव कर देते हैं यहाँ से एक्टिव से, जैसे मैंने बटर को हटा दिया है तो वो इनएक्टिव में चले गया, मतलब बटर का स्टॉक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं दिखेगा, तो बटर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो नहीं दिखेगी। अब इसके साथ मैं एक एड ऑन फीचर और बताना चाहूँगा जो कि बड़ा खास है एटर्निस के अंदर। आप जैसे ही मेन्यू पे कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट आइटम पे, तो आइटम मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया कि आइटम तो क्रिएट हो जाएगी फोटो करते, पर आप यहाँ पर एक रेसिपी भी डाल सकते हैं। आप जैसे ही रेसिपी भी डालेंगे, उस रेसिपी को डालने के बाद जो स्टॉक आप जैसे कस्टमर ऑर्डर पंच करता है तो वो स्टॉक आपके डायरेक्ट इन्वेंट्री में से कम हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली हर चीज़ का स्टॉक करने का एक झंझट खत्म हो जाएगा, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फीचर है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं व्यू रेसिपी, जैसे जिनकी रेसिपी बना चुके हैं आप, वो आप व्यू रेसिपी देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल डली हुई है। जैसे कि एक ऑमलेट का है, प्रिपरेशन टाइम इतना लगता है, सर्व कितने लोगों को हो सकता है, आइटम है, स्टॉक कितना लगता है, क्वांटिटी कितनी लगती है, यूनिट किस में, सारी चीज़ें हैं। पूरी प्रिपरेशन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आपके स्टॉक को प्लस माइनस डायरेक्टली कर देगी। ये सारे फीचर्स हमारे एटर्निस के आपको काफ़ी मदद करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।